है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड आप लोगों की सर्दियाँ कैसी बीत रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसे में क्या होता है, सर्दियाँ बिताने के लिए लोग कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ रेसिपीज़ बनाते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या बना के रखा हुआ है सर्दियाँ बिताने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है मुझे कुछ अलग डिश जानने को मिले, रेसिपीज़ जानने को मिले। हमारे यहाँ तो मैंने जैसे मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, ये सब चीज़ें तो सबके घर में रखी होती है। और हमने हमने लड्डू बनाए थे, गोंद के लड्डू, वो भी मैंने शेयर किया था आपके साथ। अभी रिसेंटली नमक पारे वगैरह पता नहीं क्या क्या बना है। मतलब घर में ना सर्दियों में कुछ कुछ बनता ही रहता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपनी सर्दियाँ कैसे बिता रहे हैं। ऊपर से बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है ना, तो फिर वही है, विंटर वेकेशन में तो वही है, थोड़ा सा बच्चों के लिए भी कुछ कुछ की मुंह चलाने के लिए कुछ कुछ स्नैक्स हों। तो ऐसा कुछ चलता रहता है हमारे यहाँ तो। एंड यस, एक बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, मैंने सोचा था कि मैं मतलब सही वक्त आने पर करूँगी। और मुझे लगता है ये सही वक्त है, क्योंकि आगे के जो व्लॉग्स होंगे फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है ना। और बस मतलब मैंने आपके साथ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी शेयर की थी। तो जब वो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे। तो थोड़ा सा हर्ट भी होता है कि जब हम सारी चीज़ें सही सही शेयर करते हैं फिर भी ये हो जाता है कि व्यूज़ के लिए सब कुछ करना, तो थोड़ा सा हर्ट होता है ना। तो उसको मैंने क्या किया था कि मतलब मैंने सोच लिया था कि अब जब नेक्स्ट कभी ऐसे कंसीव अगर मैं करती हूँ तो मैं एकदम जल्दी से नहीं बताऊँगी। एटलीस्ट जब स्टेबिलिटी आ जाए, जब मुझे लगे 5वां 6वां महीना है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट वो टाइम मेरी लाइफ में नहीं आया। सेकंड प्रेगनेंसी मतलब फिर से कंसीव की, बट वो नहीं आया। और उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया था, इसलिए मेरे जो ब्लॉग्स थे बीच में इतने नहीं आ रहे थे। क्योंकि पता है क्या, एक जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो चीज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप हर्ट तो हो जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की, ठीक है जो भी है भगवान की मर्जी, ऐसे कुछ सोचने की। बट हैं तो कहीं ना कहीं इंसान ही, एक पल में सोचते हैं, कहीं ना कहीं फिर दिन में एक समय ऐसा आ जाता है कि थोड़े से उदास हो जाते हैं कि नहीं ऐसा हमारे साथ ही क्यों, ये वो। तो मैं उस फेज से गुजर रही थी। तो मैंने मेरे ब्लॉग्स तभी से कम हो गए थे। मैं बहुत कुछ चीज़ें घर में हो रही थी बट मैं कुछ कैप्चर ही नहीं करती थी, मैं बस ऐसे ही बैठ जाती थी कि मैंने कहा नहीं मतलब। तो ये सब भी रीज़न रहा था। एंड अभी क्या है, फिर फाइनली मैंने उस टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कोई ऐसा हेल्थ इशू भी नहीं आ रहा था। मतलब ये है कि ठीक है, अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी के लिए डेस्परेट हो तो भाई आप ये ट्रीटमेंट ले लो, ऐसे करो, बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन मैं नेचुरली चाहती थी, मैं उन सब ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पहले ही मेरे शरीर में इतना कुछ हो रखा है कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर रखा, सैंडी के टाइम पे मैं मतलब 3 3 ऑपरेशन झेल चुकी हूँ। और अब मुझे ना जो भी चीज़ चाहिए नेचुरली चाहिए, मुझे बाहर से मेरा कुछ मन नहीं करता कि ये ऐसा ट्रीटमेंट लो वो लो। मैं मुझे मतलब ना बहुत परहेज लगता है इन सब चीज़ों से। तो मैं उन ऑप्शंस की तरफ वैसे भी नहीं गई थी। एंड फिर जैसे मुझे नहीं पता अचानक से कैसे अल्ट्रासाउंड मेरे उस टाइम पे भी हुए थे जब मैंने आप लोगों के साथ सेकंड प्रेगनेंसी शेयर की थी। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और सडनली अभी फिर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए। तो ऐसे होता है ना, अब हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, उस फील्ड से नहीं हूँ, गायनोकोलॉजी फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन ये तो पता ही होता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो एबनॉर्मल चल रहा है। तो मैंने फिर वही अपने टेस्ट दोबारा से कराए। और टेस्ट में एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ दिखी मुझे, मतलब बताई गई मुझे, जो कि पहले नहीं थी। और एकदम सडनली इतना ज़्यादा ऐसी कोई चीज़, एकदम सडनली इतना ज़्यादा कोई चीज़ कैसे डेवलप हो सकती है यूट्रस में, मैं तो इसको लेके भी बहुत हैरान थी। और क्या था कि मैंने मतलब क्रॉस चेक करने के लिए मैंने 3 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब सबके सामने वही सेम चीज़ आ रही है। मतलब बोलते हैं कि कई बार ग्रोथ इतनी जल्दी हो जाती है कुछ चीज़ों की कि आपको लग रहा है कि पहले नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। बट वही, अब जब रिपोर्ट्स 3 जगह हम दिखा चुके हैं तो वही सही होगा। तो मुझे यूट्रस में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पहले से मुझे पता तो था क्योंकि कि ऐसा कभी होगा, लेकिन वो स्टेज अब आ चुकी है। क्योंकि सैंडी के टाइम पे मैंने आपको बताया था, शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मेरे को यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे अलर्ट कर दिया था कि अभी के लिए ट्रीटमेंट कर दिया है, 3 4 साल के लिए आप ठीक रहोगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। बट
वही है, जैसे खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से है तो मैं अपना ध्यान रखती थी इन सब चीज़ों को लेके, तो आराम से मेरे 10 साल बीत गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट अब प्रॉब्लम हुई है। और वो चीज़ ऐसी थी, जब सैंडी के टाइम पे बहुत अर्ली एज में वो मेरी प्रेगनेंसी थी। अभी भी मतलब इतनी एज तो नहीं है मेरी, बट वही है, इन्फेक्शन कब उभर जाए आपका नहीं पता चलता। तो वो इन्फेक्शन तो नहीं है, बट हाँ चीज़ ऐसी है कि मुझे मतलब सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। और मैं क्रॉस चेक करा चुकी हूँ, हर जगह यही है कि सॉल्यूशन बस सर्जरी है और कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन उस टाइम में मेरे को मतलब पता है क्या ये था कि वो वाली फीलिंग आई कि शरीर में कोई ऑर्गन ऐसा बचा है जिसमें मतलब वही है, कभी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, मतलब खैर, मतलब जब हुआ था सैलरी तो उस टाइम पे ही खैर मैंने सफ़र किया था। तो फिर जैसे मैंने उस टाइम पे सफ़र किया था ना, तो उसी टाइम मेरी शरीर के 2-3 ऑर्गन तो ऐसे हो गए थे कि मुझे पता था कि इनमें मुझे आगे चल के भी कभी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो प्रेगनेंसी अर्ली एज की थी। तो इतना लंबा समय बिताना, अगर आपकी उम्र लंबी है, अगर आप मानते हो 60 टू 70 ईयर्स तक आप जी सकते हो, तो इतनी लंबी उम्र आप बिना किसी दिक्कत के नहीं इतना लंबा टाइम निकाल सकते। तो उसके लिए मैं वैसे भी मेंटली प्रिपेयर थी, और वो चीज़ सामने मेरे आ चुकी है आज 10 साल बाद कि मुझे अब यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एंड जो मैंने सेकंड प्रेगनेंसी सोचा था, मतलब अब क्लियर हो चुका है, नो चांसेस। ठीक है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, सडनली मुझे शुरू के 7-8 साल सैंडी के साथ सही गए मेरे, फिर मुझे अचानक से ना ये लगने लगा दूसरा बेबी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं और वो चीज़ नहीं मिल पाती, और अब फिर एक ऐसी चीज़ भी वो चीज़ नहीं मिल पाती, तो मतलब दूसरों को लग रहा था एक बच्चा है, क्यों इन चक्करों में पड़ना, ये वो। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था कि 2 बच्चे होने चाहिए। तो ठीक है, अब सर्जरी वगैरह का ऑप्शन है, तो ये मेरे रिपोर्ट्स वगैरह है। मैं अभी भी यहाँ अपने हॉस्पिटल में भी मैंने एक बार क्रॉस चेक कराया। हाँ, इतने सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के हैं, अलग अलग अल्ट्रासाउंड हैं, बट ठीक है, अभी भी मैं क्रॉस चेक करा के ही आ रही थी। तो अपने हॉस्पिटल में मैंने सबसे बाद में दिखाया, क्योंकि जिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले मेरा ट्रीटमेंट चला था, मैंने उन्हीं को दिखाना ज़्यादा सही समझा पहले। फिर भी जैसे मन नहीं मानता ना, ऐसे मन करता है कोई एक ये कह दे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन है, ऐसे करके, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी का कोई भी चांस नहीं है। सब तो मुझे यही बोल रहे हैं, तू फालतू में चक्कर में पड़ रही थी, सेकंड प्रेगनेंसी ये वो, बट ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो ये आपकी जिज्जी बड़ा ही मतलब ऐसी फेज से गुजर रही है। सब तो ये कहते हैं खुश रहो ये वो, बट मेरे को ना कहीं ये लग रहा है कि पहले इतने ऑपरेशन हो चुके, अब एक और नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेडमिल से मैं जब गिरी थी, एक टूथ का एक्सट्रैक्शन मुझे पहले से बोला हुआ है, बट मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ कि ना करना पड़े। मतलब एक सिंपली जैसे कैविटीज़ हो जाती हैं, वो एक्सट्रैक्शन एक अलग होता है, वो एक गिरने की वजह से एक एक्सट्रैक्शन अलग हो गया। फ्रेंड्स, बस यही मुझे शेयर करना था। वही है, कहीं किसी दिन मैं एकदम से हॉस्पिटल में जाके पड़ूँ और उसके बाद की रिकवरी मैं शेयर करूँगी, हॉस्पिटल का तो मैं नहीं करूँगी। तो वही है, आपको लगे कि क्या हो गया हमारे जीजी को, तो इसलिए दैट्स वाई मैं शेयर कर रही थी। अभी तो मैं ऑपरेशन नहीं करवा रही हूँ, अभी तो थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं, बट ये हाँ ऑप्शनल है, मैं किसी भी टाइम करा सकती हूँ, तो दैट्स वाई मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, बस एंड करते हैं इस वीडियो का, ठीक है, फिर मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ कोई इमोशनल मत होना, हमें पता है कि, क्योंकि मैं भी व्लॉगर्स को देखती हूँ किसी किसी को, तो जब वो हर्ट होते हैं तो मैं भी थोड़ा सा कनेक्शन फील करते हैं ना, तो दुखी हो जाते हैं। तो मेरा एम दुखी करना नहीं था, बस एक इन्फॉर्म करना था कि हाँ कभी आपको बाद में ये ना लगे कि क्या कैसे कभी पहले बताया नहीं। तो चलिए फिर, दुखी नहीं होना, मैं भी उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली क्या है, अभी हमारे हॉस्पिटल के हेड आ चुके हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।